नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आप सभी का आज की एक और रोचक कहानी में। तो दोस्तों, वीडियो को पूरी जरूर देखना। तो चलिए शुरू करते हैं। सपनों का सफर। बंजारा लड़के की पढ़ाई की जिद। राजस्थान के सीमावर्ती इलाके में एक छोटा सा गांव था, धोरी। चारों ओर बालू की पहाड़ियां, कच्चे मकान और बंजारों की पारंपरिक जीवन शैली से सजा हुआ यह गांव विकास से कोसों दूर था। वहीं एक गरीब बंजारा परिवार में जन्मा लड़का था। नाम था गोपाल। गोपाल का बचपन ऊंटों के साथ रेतीले रास्तों पर चलता, अपनी मां के साथ पानी भरने और पिता के साथ बाजार में सामान बेचने में बीतता। शिक्षा की कोई व्यवस्था नहीं थी। गांव के अधिकतर बच्चे या तो अपने माता पिता के साथ काम करते थे या फिर कम उम्र में शादी कर लेते थे। लेकिन गोपाल कुछ अलग था। उसकी आंखों में एक सपना था, अफसर बनना है, ताकि मेरी जात और मेरे जैसे बच्चों को भी पढ़ने का अधिकार मिले। उसके इस सपने की शुरुआत तब हुई जब एक बार एक अधिकारी जो गांव में राशन वितरण के लिए आया था, सफेद झक कपड़े, मोटरसाइकिल और उसके हाथ में चमकदार फाइल देखकर गोपाल की आंखें चमक उठी। उसने उसी शाम अपनी मां से कहा, मां, मैं भी बड़ा होकर ऐसा ही बनूंगा। मां ने हंसते हुए कहा, बेटा, हमारे जैसे लोग कहां अफसर बनते हैं। पढ़ने के लिए पैसे चाहिए, स्कूल चाहिए, ये सब हमारे नसीब में नहीं। लेकिन गोपाल ने ठान लिया था। गांव में एक छोटा सा सरकारी स्कूल था जहां शिक्षक महीने में 2-3 बार आते थे। गोपाल वहीं से पढ़ना शुरू किया। उसके पास किताबें नहीं थीं, लेकिन वो पुराने अखबारों और टूटी फूटी कॉपियों से खुद ही पढ़ता रहा। पिता कभी खुश नहीं हुए गोपाल की पढ़ाई से। उनका मानना था कि पढ़ाई करके पेट नहीं भरता, काम धंधा करना जरूरी है। कई बार गोपाल को किताब फेंकने पर मजबूर किया गया, लेकिन उसने हार नहीं मानी। एक दिन गांव में एक एनजीओ आई जो गरीब बच्चों को स्कॉलरशिप देकर शहर के स्कूलों में पढ़ाती थी। गोपाल ने जब उनके समक्ष इंटरव्यू दिया तो उसके आत्मविश्वास और ज्ञान से वे लोग प्रभावित हो गए। उसे कोटा के एक हॉस्टल में दाखिला मिल गया। शहर में आकर गोपाल की जिंदगी ही बदल गई। शुरुआत में उसे बहुत दिक्कत हुई। भाषा का फर्क, कपड़े, रहन सहन और माहौल सब अलग था। लेकिन उसकी जिद अब और मजबूत हो चुकी थी। वह रोज सुबह सबसे पहले उठता, खुद खाना बनाता, स्कूल जाता और देर रात तक पढ़ता। कभी कभी पैसे की तंगी इतनी हो जाती कि 2 दिन तक पेट भर खाना नसीब नहीं होता। लेकिन वह कहता, अगर अब रुक गया तो फिर बंजारा बच्चों का कोई सपना पूरा नहीं होगा। समय बीतता गया। गोपाल ने 12वीं कक्षा में राज्य स्तर पर टॉप किया। उसे एक सरकारी कॉलेज में इंजीनियरिंग की सीट मिली, लेकिन उसका सपना था यूपीएससी पास करना। कॉलेज के बाद उसने 1 साल मेहनत करके यूपीएससी की तैयारी शुरू की। गांव वालों को यह सब एक मजाक लगता था। गोपाल अफसर बनेगा? अरे, वह तो ऊंट चराया करता था। लोग हंसते थे, लेकिन गोपाल को इन बातों से फर्क नहीं पड़ता। वह अपने छोटे से कमरे में एक बल्ब की रोशनी में रोज 12 से 14 घंटे पढ़ता रहा। और फिर आया वो दिन जब यूपीएससी का परिणाम आया। गोपाल का नाम 143वीं रैंक पर था। वह अब एक आईएएस अधिकारी बन चुका था। जब यह खबर गांव पहुंची तो पूरा गांव चौंक उठा। जो लोग कभी उसका मजाक उड़ाते थे, वही लोग अब कह रहे थे, यह तो हमारे गांव का लड़का है, हमारा गर्व है। गोपाल जब अफसर बनने के बाद पहली बार गांव लौटा तो वही लोग जिन्होंने उसकी किताबें जलाने की कोशिश की थी, अब उसके स्वागत में फूल मालाएं लेकर खड़े थे। उसने गांव में एक बड़ा स्कूल खुलवाया, एक लाइब्रेरी बनवाई और बंजारा समुदाय के बच्चों के लिए स्कॉलरशिप फंड शुरू किया। वह कहता था, अगर मुझे पढ़ने का एक मौका मिला और मैंने ये कर लिया तो हर बच्चा कर सकता है। सपने किसी जात, धर्म या गरीबी के मोहताज नहीं होते, बस जिद होनी चाहिए। गोपाल की यह कहानी आज हर बंजारा गांव में सुनाई जाती है, एक ऐसे लड़के की जो रेगिस्तान की रेत से उठकर आसमान छू गया। अगर आपको यह वीडियो अच्छा लगा हो तो इसे लाइक करें, अपने दोस्तों के साथ शेयर करें और चैनल को सब्सक्राइब करना न भूलें।